हैं नहीं कुछ ठीक कल से देख लें इसमें से चलना है। निश्चाभाष्य मिथ्या दृष्टि के निरूपण के पश्चात आगे ग्रंथकार ने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण किया है। टोडरमल्ली साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 7वां अधिकार है, उस अधिकार में अब जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं उनमें भी किस प्रकार का मिथ्यात्व रह जाता है उसकी चर्चा की है। इन्हें सरल शब्दों में कहा जाए तो जैनी मिथ्या दृष्टि की बात कही है, क्योंकि 5वें और 6ठे अधिकार में अन्य मत और अन्य मतावलंबियों का स्वरूप समझाया। अब यहाँ 7वें अधिकार में जैनी है जो पंच परमेष्टि की ही आराधना करता है, उसमें भी किस प्रकार से सूक्ष्म भाव मिथ्यात्व के रह जाते हैं उसकी बात बताई, जिसके यहाँ निश्चाभासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण तो प्रारंभ में पहले 169 प्रश्न तक किया। अब यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया जाता है। प्रश्न 170 के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि से क्या तात्पर्य है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के क्या लक्षण हैं? मैंने क्या कहा कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि से क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है और उसके चिन्ह क्या हैं, पहचान कैसे करें कि ये जीव व्यवहाराभासी है। व्यवहाराभासी का मतलब व्यवहार तो नहीं है पर व्यवहार का आभास है। भासी मतलब आभासी है ना, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों ही श्रुत ज्ञान के अंश होने से सम्यक्त तो होते हैं, परंतु जिनको सम्यक्त सच्चा ज्ञान होता है वहाँ निश्चयाभास होता है ना व्यवहाराभास होता है। लेकिन जो वास्तविक व्यवहार तो नहीं पालते हैं पर व्यवहार का आभास हो जाता है, ऐसे जीव को क्या कहा? व्यवहाराभासी है ना। जैसे जल नहीं होता है और जल का आभास होता है ना, कि जहाँ हमें लगता है कि भाई बहुत जल है, लेकिन जब निकट जाकर देखते हैं तो वहाँ जल नहीं था, तो हमें क्या लगा कि भैया आभास हुआ हमें, है ना। ऐसे ही व्यवहार दिखता बहुत है, लेकिन जब निकट जाकर देखते हैं तो वो वास्तविक व्यवहार नहीं होता, खाली आभास होता है। क्या तो उसकी प्रक्रिया में ये कहा गया कि उत्तर दिया कि जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे ही यथार्थ धर्म मानकर निश्चय रूप यथार्थ धर्म को नहीं मानते तथा धर्म के अर्थ बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करते हैं, वे एकांती होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, वे ही व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या कहना चाहते हैं कि देखो भाई, जिनागम है ना, जिनागम का मतलब शास्त्र, जो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य देशना जो ग्रंथों में अंकित की गई है, वो देशना में क्या है कि कई शास्त्र व्यवहार की मुख्यता से भी रचे गए हैं, है ना।
कई शास्त्र निश्चय की मुख्यता से भी रचे गए हैं, क्योंकि नई निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती। जिनवाणी की जो लेखनी है वह निश्चय और व्यवहार रूप है, तो वह तो सच्चे निश्चय और व्यवहार की बात है, परंतु जो व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे ही यथार्थ धर्म मानकर निश्चय रूप यथार्थ धर्म को नहीं मानते। जो व्यवहार से उपदेश दिया ना, जो अपन ने सुबह भी चर्चा की थी कि प्रारंभिक भूमिका में दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये सब धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर आए भाई क्या है कि धर्म किया, उपास किया तो धर्म किया। ये धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का नाम है। धर्म किसका नाम है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का नाम है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है उनकी परिणति में दयादान, पूजा, भक्ति सब दिखते हैं, पर ये दयादान, पूजा, भक्ति का जो परिणाम, जो सदाचार का जो परिणाम, जो संयम का जो परिणाम है, ये शुभ भाव रूप राग है। क्या है? अब इनको उपचार से धर्म कहा और इसने इसको क्या मान लिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तो नहीं पहचाना और इसी को क्या मान लिया? ये धर्म मान लिया, यही धर्म है, और उसी की प्रवृत्ति करने लगा और ऐसा विश्वास कर लिया कि जितना ज़्यादा ही संग्रह होगा मैं उतना धर्म मेरे अंदर होगा। तो उसको कहा कि व्यवहार का भास। जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं उनको ये सब भाव होते हैं क्या? और वो भाव आत्मा के हैं, उससे कल्याण होता है, इस प्रकार का जो कथन है वो व्यवहार का है। क्या है? जब अपने समय सारथी ग्रंथ में लिखा था ना, क्या दृष्टांत दे के समझाया था कि जैसे कोई रास्ते में लुटाता है, कोई मार्ग में लुटाता है, तो कहने में ऐसा आता है ये मार्ग बड़ा लुटेरा है। तो मार्ग लुटेरा है कि मार्ग में कोई व्यक्ति लूटता है? लूटने वाला कौन है? कि वो व्यक्ति है, लेकिन कहने में कैसा होता है भाई वहाँ नहीं जाना, वो मार्ग बहुत लूटता है। तो कोई मार्ग थोड़ी लूटता है, लूटने वाला तो व्यक्ति है। ऐसे ही प्रारंभिक भूमिका में जब व्यवहार की, क्योंकि व्यवहार स्थूल होता है और निश्चय होता है सूक्ष्म। निश्चय आँखों से दिखाई नहीं देता, अनुभव में आता है, और व्यवहार आँखों से दिखाई देता है। क्या दिखा? पूजा करते दिखाई दे रहा है, व्रत करते दिखाई दे रहा है, दयादान के प्रणाम करते दिखाई दे रहा है, भक्ति करते दिखाई देता है, चित्त तीर्थ क्षेत्र वंदना करते दिखाई देता है, चर्चा करते दिखाई देता है, स्वास्थ्य पढ़ते हुए दिखाई देता है। ये सब दिखाई देते हैं। और आत्मानुभूति कैसी है कि जो आँखों से दिखाई नहीं देती है ना। तो अज्ञानी ने क्या भूल कर ली कि उसने आत्मानुभूति को तो न पहचाना और इसको ही क्या मान लिया? धर्म मान लिया। तो उसका नाम है व्यवहाराभासी। टोडरमल साहब ने इसमें एक और दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति धान सहित उसको इकट्ठा करता है। काय को इकट्ठा करता है? तूस यानी क्या? ऊपर का छिलका। धान यानी उसके अंदर है। तो क्या कहता है कि धान है? जैसे हम कहते हैं ना, अभी खेत के अंदर उम्बी है और हम कहते हैं गेहूं की फसल है। दिख क्या रही है? उम्बी गेहूं दिख रहे हैं कि उम्बी दिख रही है? अब वो उम्बी तो छोड़ने योग्य है और जो धान है
वो गेहूँ जो है वो खाने योग्य है, लेकिन कहते क्या कि गेहूँ की फसल है। अरे मैंने मेरी आंखों से देखा, उधर गया, पूरी लहर लहरा रही थी गेहूँ की फसल। कि भैया वो तुझे गेहूँ की फसल दिखी कि नहीं दिखी? गेहूँ दिखे कि नहीं दिखे? वो दिखी है उम्बी, पर उस उम्बी में गेहूँ का क्या करा? आरोप किया, है ना। तो ऐसे कोई धान अंदर में हो और एक धान अंदर में हो और वो ऊपर के छिलके को ग्रहण करे तो प्रशंसनीय हो जाता है। अब किसी ने देखा, अब देखने वाले को क्या लगा कि ये छिलके छिलके दिखते हैं, तो वो खाली धान छोड़ के खाली छिलके को ग्रहण करने जाएगा तो मूल चीज उसकी पकड़ में आने वाली है नहीं, तो वो व्यवहार हो गया, है ना, उसको कहते हैं आभास हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि जितने मुनिराज, जितने भी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि होते हैं, जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, व्रती संयमी होते हैं, पूजा भक्ति करने वाले ज्ञानी होते हैं, वो अंदर में वितराग भाव से युक्त होते हैं, शुद्धात्म तत्व की प्रतीति वाले होते हैं, और उनकी उन क्रिया को भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। अब वो एक अंदर सहित बाहर की प्रवृत्ति है और एक के अकेले बाहर की ही प्रवृत्ति है। जो बाहर की प्रवृत्ति है और उसी को धर्म मान लेता है और अंदर की प्रवृत्ति को नहीं समझता है, तो उसको यहाँ कहा व्यवहाराभासी। व्यवहार वाला व्यवहाराभासी नहीं। दिगंबर मुनिराज 3 कषाय के अभाव वाले 4 हाथ देख कर गमन कर रहे हैं, जो गमन कर रहे हैं वो व्यवहार है, व्यवहाराभासी नहीं। लेकिन आत्मानुभूति न होकर उसी को धर्म मान लेते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं? व्यवहाराभासी हो जाते हैं। समिति पालन करे, गुप्ती पालन करे और व्रताधिक धारण करे, कहते हैं कि भैया वो व्यवहाराभासी है ना। देखो क्या कहते हैं कि निश्चय रूप यथार्थ धर्म को नहीं मानते तथा धर्म के अर्थ बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करते। क्या करते हैं? अंदर के परिणाम को तो समझते नहीं है, और बाहर जितने भी साधन है, अभी ये किसी से पूछा जाए, देखो 2 प्रकार के जीव, और अगर हम सब सरल हैं और बहुत बड़ी भीड़ बनी हुई हो और प्रश्न किया जाए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो जीव क्या कहेगा? जो नहीं समझता वो क्या कहेगा? मुनि बनने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या कहा? और ज्ञानी क्या कहेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई के लिए? जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा उनका जीवन मुनि रूप भी होगा, पर खाली मुनि रूप होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो जो मुनि बने पे आरोप आया ना मोक्ष का, वो व्यवहार, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पे मोक्ष का आरोप आया, ये क्या हो गया? निश्चय। अब ज्ञानी के निश्चय के साथ व्यवहार होता है तो वो सम्यक कहलाता है, और अज्ञानी को यही लगता है। किसी से पूछा, अरे भैया आप तो मुझे मोक्ष जाना, क्या करना? मुझे मुनि बनना, मुझे मुनि बनना, मुझे मुनि बनना। भैया तूने बाह्य साधन को ही साध्य मान लिया। बात आई समझ में नहीं आई है? ये हमारी भूल है, इसी का नाम तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या है? सम्यक तो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई जिन मंदिर आना पड़ेगा, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगी, हैं? तो अब वो स्वाध्याय और जिन मंदिर तो आ रहा है, लेकिन इसमें जो आत्मा को समझाया जा रहा है वो आत्मा नहीं समझता, तो ये और इसी को क्या मान लेता है? ये धर्म मान लेता है, तो ये काय में चला जाता है? ये व्यवहाराभास में चला जाता है। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं कि बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करता है, वे एकांती होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं
वे ही व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। देखो निश्चयाभासी भी जैसे एकांती है ना, निश्चयाभासी क्या हो गया, वो भी एकांती। तो व्यवहाराभासी है वो भी क्या है, वो भी एकांती। निश्चयाभासी आत्मा का अनुभव नहीं करता, ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव नहीं करता, और वह खाली मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसे विकल्प मात्र से ही अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। तो और उसका अनुभव है नहीं, तो उसको क्या कह दिया, निश्चयाभासी। और इनको क्या कह दिया, व्यवहाराभासी। बड़ी भारी भूल पड़ी हुई है ये जीवों के अंदर, है ना। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। देखो अब बहुत सरल भाषा में ये कह दिया, ये निश्चय व्यवहार एक साथ होते हैं, पर जहाँ निश्चय होता है वहीं व्यवहार होता है। क्या होता है, बोलो। अपन ने समय सार की कथाओं कई मैंने चर्चा की, बोलो कोई दृष्टांत ख्याल में आ रहा हो तो, कि निश्चय के बिना व्यवहार कैसे नहीं होता, बताओ। निश्चय हो तो व्यवहार होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। बहुत सारे दृष्टांत अपन ने पहले दिए। जल का घड़ा कब कहलाएगा, बोलो। मिट्टी का घड़ा है ना, उसमें जल भरेंगे तो जल का घड़ा कहलाएगा, और अगर जल नहीं भरा तो खाली घड़ा कहलाता है? बात आई समझ में। शक्कर की कोठी कब कहलाएगी, कि उसमें शक्कर भरेंगे तो। घी का घड़ा कब कहलाएगा, कि घी भरेंगे तो घड़ा। क्यों है? हमारे यहाँ 9 देवताओं में जिनालय को भी पूज्य बताया। किसको बताया? हम यहाँ बाहर लिख दें कि पंचबाल्यति जिनालय, और अंदर में भगवान की प्रतिमा नहीं हो, तो फिर बोलो ये पूज्य होगा कि नहीं होगा? ये व्यवहार कब कहलाएगा, कि जब अंदर में प्रतिमा है, निश्चय है, तो ये भी व्यवहार है। कौन सा है? और अगर प्रतिमा ही नहीं है तो अभी पूजनिक नहीं है। ये व्यवस्था है इस प्रकार की। अब सामान्य जन को ये पता नहीं, वो सबको क्या मानता है कि बस ये जो कहा यही है क्या। इसलिए जब तक प्रतिमा नहीं, हमारे सब निमित्त ने, कलश चढ़ने के बाद ध्वजा कब होती है, कि जब भगवान विराजमान हो अंदर, तो ध्वजा हमारी पहचान की है। क्या पहचान की है? नहीं तब ध्वजा नहीं है तो समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि अभी इसमें भगवान नहीं है। कलश नहीं है तो समझते हैं कि अभी इसमें भगवान नहीं। यानी ये सब पहचान है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता ही है। क्या होता है कि वहाँ व्यवहार नियम से होता है, और वो व्यवहार तभी कहलाता है। जैसे घी का घड़ा हम तभी कहेंगे कि जब उसमें घी भरा हो, और आज तक कभी घी नहीं भरा हो तो हम उसे घी का घड़ा नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे, जरा वो खाली घड़ा देना तो, या वो मिट्टी का घड़ा देना तो है, या स्टील का घड़ा देना तो, या चांदी का घड़ा देना तो। बोलो क्या करेंगे? वो तो क्या कहेंगे है? जरा अभिषेक का कलश देना तो कब कहलाएगा? दुकानदार से लाएंगे तब कलश लाएंगे, लेकिन एक बार उससे अगर हमने कलश कर दिए भगवान के, तो फिर वो कलश काय का कहलाने लगा? अभिषेक का कलश कहलाने लगा। अरे नहीं, ये तो अभिषेक का कलश है, काय का कलश है। तो वो उसमें हो जाने से उस प्रकार का व्यवहार भी बनता है। अगर वो पर निश्चय है ही नहीं तो व्यवहार भी बनता नहीं। वो बात यहाँ कहते हैं कि भाई निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, अपितु व्यवहाराभास कहलाता है। कि उसके बिना अगर ये कहा जाए तो क्या कहलाता है? व्यवहार। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो तो बाह्य क्रिया से मुक्ति मिलेगी,
ऐसा मानना व्यवहाराभास है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो फिर उससे मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार सम्यक्त का अंश है, व्यवहार सच्चा ज्ञान है और व्यवहाराभास मिथ्या ज्ञान। अंतर समझ में आया नहीं आया? तो कितनी अद्भुत बात है। व्यवहाराभास क्या है? मिथ्या। निश्चाभास भी मिथ्या है, व्यवहाराभास भी मिथ्या है, उभयाभास भी मिथ्या है? लेकिन जब सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होना, हम कहते ना, इस टोक से इतने मुनि मोक्ष पधारे, तीन सबके चरणाविंद को क्या जलादि अर्घम निर्वाम ते स्वाहा। इस टोक से इतने मुनि मोक्ष पधारे। तो अब मुनि शब्द का प्रयोग किया, तो मुनि यानी क्या? खाली नग्नता वाले मुनि नहीं, निश्चय। देखो अपने यहाँ आए थे बहुत पहले, क्या नाम, सुजान मल जी मोदी जी साहब, उनने कहा मुनि, मुनि शब्द की व्याख्या की। मु यानी मूलगुण, नी यानी निश्चय, निश्चय के साथ जो मूलगुण का पालन करे उसका नाम है मुनि। निश्चय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, और मूल गुण मतलब 5 महाव्रताधिक, वो आत्मा के साथ ये है, वो हो गए मुनि। तो ऐसे मुनि मोक्ष पधारे। कौन पधारे? हाँ, नहीं तो अन्य मत में भी मुनि कहते हैं, वो भी कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इस बात को समझना कि भाई अपितु व्यवहाराभास कहलाता। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, अतः पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए उसका निषेध नहीं है। काय से? भाई पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए अगर पुण्य के कार्य करे तो उसमें कहीं भी जिनवाणी में निषेध नहीं किया गया है। लेकिन निश्चय को न जानकर उसी को धर्म नाम दे दिया जाए तो फिर वो व्यवहाराभास है। पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए बहुत अच्छा है। कोई कैसा आपने उपवास किया क्या? हाँ, बराबर भी है। कि क्यों? कि दिन भर विषयों में प्रवृत्ति, खाने पीने में मन लग रहा था, उससे हटकर हमने भोजन नहीं किया और नमोकार मंत्र का जाप किया, पाठ किया है, तो उससे बचने के लिए ये कार्य किया, ये तो प्रशंसनीय है। क्या है? लेकिन ईश्वरी को धर्म मानकर आत्मा की ओर दृष्टि न करे तो फिर ये व्यवहाराभास। हरी बात सुन। आज तक हम क्या बनते आए? देखो, सम्यक तो प्राप्त नहीं किया हमने, तो या तो हम निश्चयाभासी बने या व्यवहाराभासी बने, या फिर दोनों को मिला जुला कर प्रकरण किया हो तो उभयाभासी बन गए हैं। अभी तो सम्यक सन्मुख भी नहीं आए आज तक। सम्यक सन्मुख भी मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन वो भी तो 3 दशा चली। या तो निश्चयाभासी, या अध्यात्म ग्रंथ में आत्मा और भेद ज्ञान की बात भी सुन ली और आत्मा को लक्ष्य में न लेकर खाली चर्चा मात्र तक हम सीमित हो गए तो उसको कह दिया निश्चयाभासी। या फिर ये व्यवहार के सारे प्रसंग सुनकर दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम, व्रतादिक, मुनिपने आदि की चर्चा सुनकर हम इसी में संलग्न हो गए और आत्मा को न जाना तो व्यवहाराभासी। अब पाप की अपेक्षा ये भाव अच्छा है, जो सुबह भी अपन ने प्रकरण में लिया था। काय की अपेक्षा? हाँ, कि भाई पुण्य पाप से कभी भी बुरा नहीं होता, पाप ही बुरा है। पुण्य पाप से अच्छा ही कहलाता है। क्या कहलाता है? पर आत्मा की अनुभूति न करे तो वह पुण्य भी संसार का ही कारण बनता है।
उसी बात को यहाँ समझाना चाहते हैं। अतः पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए उसका निषेध नहीं है, परंतु जो जीव व्यवहार धर्म में ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग सन्मुख करने के लिए व्यवहाराभास का निषेध किया है। छल से शुभ का निषेध मानकर अशुभ में प्रवृत्ति करने से तो बुरा ही होता है। बस देखो, अब कहेंगे साहब शुभ का निषेध किया तो छल करके शुभ तो करना है, क्यों अब दयादार, अरे ये करने योग्य थोड़ी, इससे धर्म नहीं होता, तो तू ऐसा छल करके पाप में जा रहा है तो इसके लिए शुभ का निषेध नहीं किया है। शुद्धात्मा में जाए और पुण्य क्रियाएं छोड़े तो प्रशंसनीय है ना। अब क्या करे बेचारा, भोला आत्मा है, तो देखो अनंत काल हमारे इसी में व्यतीत तो हो गए, निर्णय नहीं करते हैं ना, तो कहाँ व्यवहार से कहा उसे हमने निश्चय में मान लिया, कहीं निश्चय से कहा तो उसकी हमने समझ ही नहीं बनाई क्या। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट कहा कि उन्हें मोक्ष मार्ग के सन्मुख करने के लिए व्यवहाराभास का निषेध किया है। छल से शुभ का निषेध मानकर अशुभ में प्रवृत्ति करने से तो बुरा ही होता है। अशुभ में प्रवृत्ति देखो भैया, कितना ही खाना पीना छोड़ दो, कितना ही त्याग कर दो, कितना ये कर दो, इससे धर्म नहीं होता है। क्या है तो काय के लिए कहा कि धर्म तो आत्मा के अनुभव से होता है। अब तो तेरे को इन सब से उदासीन करके आत्मा में ले जाने की बात करी। अब इसने कहा कि जब खाने, तो ये खाने लग गया, अधिक जब चाहे तब खाने लग गया, तो फिर वो तो और तूने अपना नुकसान किया है, फायदा नहीं किया है। कि सब शास्त्रों में ही तो लिखा कि इससे धर्म नहीं होता, कि भैया आत्म अनुभूति करने से धर्म होता है। तू दिन भर इन्हीं के त्याग में लगा हुआ था और आत्मा को नहीं जान रहा था, तो आत्मा को जानने के लिए इनमें धर्म नहीं है, ये समझाया आत्म सन्मुख करने के लिए। और तू आत्म सन्मुख भी नहीं हुआ और इसमें धर्म नहीं है ऐसा मानकर ये भी छोड़ दिया, तो ये पाप में गया, तो ये छल करने से तेरा भला होने वाला नहीं। अपना भला तो कैसे होगा, यथेष्ट समझने से होगा। बस यही वो भ्रांतियाँ यही है कि देखो साहब, किसी व्यक्ति को कहो ना कि देखो साहब भैया व्रत सही, अरे भैया अनंत काल तक व्रत तपशील किए हमने, आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। अरे इसके लिए थोड़ी कहा तेरे को, व्रत तपशील संयम आदि कहने का मतलब ये था कि तू अशुभ से हटकर शुभ में आ, कैसे आए, और शुभ में आकर आत्मा का स्वरूप समझकर, यथेष्ट समझकर उस व्यवहार को व्यवहार रूप समझ। लेकिन इसने अपना छल ग्रहण कर लिया, करे साहब क्या होता है, इससे करने से क्या हुआ, तो उस बात का यहाँ निषेध कर दिया। क्या व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि अनेक प्रकार के कहे गए। अब इसके लक्षण बताए ना, क्या लक्षण है, कैसे पहचाने, तो कि भाई अनेक प्रकार के होते हैं। एक मूल बात तो ये ऊपर में सिद्ध कर दी, अब इसके अंदर एक एक चीज़ को बताते हैं कि इसके लक्षण कैसे कैसे दिखते हैं। लक्षण का मतलब क्या, चिन्ह जिससे पहचान में आए। क्या तो क्या कहते हैं, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बतलाइए। विस्तार तो बहुत लंबा है कि भाई संक्षेप में ये बता दो कि ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कितने प्रकार के हैं। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या, मिथ्या यानी झूठी, दृष्टि यानी श्रद्धान। जो झूठा श्रद्धान है, जो यथेष्ट श्रद्धान नहीं है,
उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। तो कहते ये कितने प्रकार के संक्षेप में बताइए। तो ग्रंथकार कहते हैं कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि अनेक प्रकार के कहे हैं। यहाँ कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, क्या कहते हैं, पहला कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसार व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजन धर्मधारक व्यवहाराभासी, धर्म प्रयोजनार्थ धर्म के धारक व्यवहाराभासी आदि। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो किसी भी क्रिया में धर्म का अंश मानकर तथा उसे धार्मिक क्रिया जानकर उसमें संतुष्ट होते हैं। कुछ विवेक बुद्धि नहीं लगाते, किसी क्रिया में प्रत्यक्ष ही विषय कषाय का पोषण होता जानकर भी उसमें धर्म मानते हैं। क्या कहा? अनेक प्रकार के होते हैं। पहले उन्होंने कहा कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। कुल में ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण, वो कुल में जन्म लेने से ही अपने को पवित्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि भैया हम तो पवित्र हैं। क्या है, हमारा जन्म कहाँ हो गया है ना। ऐसे आप और हम जैन कुल में जन्म लेकर क्या मान लेते हैं, भले आचरण हमारे जैनी जैसे न हो, कार्य हमारे जैनी जैसे न हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या मान लेते हैं कि कुल कर भी अच्छे कुल में जन्म हो गया हमारा। क्या ऐसे परंपरा में चला आ रहा है। कुल में जो जो कार्य किए बस वो कार्य करते जा रहे हैं। तो हम ये हमारे जैसे जैन कुल में आए, रोज सुबह मंदिर के दर्शन करना, क्यों है, रात्रि में न खाना, ये नहीं खाना, तो उस कुल अपेक्षा उसी कार्य को क्या मान लिया, धर्म मान लिया। अच्छी तरह से हमने पहचान नहीं की कि धर्म का ओरिजिनल स्वरूप क्या है। बहुत सारी व्यवस्था कुल अपेक्षा ही होती है, जिसमें गृहीत मिथ्यात्व भी आ जाता है। क्या कुल परंपरा में जो चल रहा है तो चल रहा है, अब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये हमें पता नहीं। क्यों होता ना, वो उसी अपेक्षा से चला करता है। अब क्यों किया गया ये पता नहीं, काय के लिए हो रहा है ये पता नहीं। हमारे पिताजी कर रहे थे तो हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, दर्शन करने वो भी आते थे हम भी आ रहे हैं। यद्यपि मंद भाव से आने से कदाचित पुण्य भी बन जाए, लेकिन कभी विचार नहीं करता है कि मैं भगवान के दर्शन करने क्यों आता हूँ, मंदिर में मैं क्यों आता हूँ, मंदिर आने का मेरा प्रयोजन क्या है। कि नहीं साहब, क्या है, हमको तो हमारे दादाजी ने कहा था कि सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो हम क्यों, कि भैया इससे अपनी बुद्धि अच्छी तेज चलती है, इससे अपना व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इससे अपना ये यश होता है कि मतलब बाहरी प्रयोजन को ही मुख्य किया, आत्म तत्व को मुख्य नहीं किया। क्या ये कुल अपेक्षा है, कुल की परंपरा चल रही है। बहुत सारे ऐसे जीव है कि जैसे नियम ले लेते ना, देखा देखी में नियम, यद्यपि वो व्यवहार में अच्छे कहलाते हैं। देखो साहब, हम तो बिना मंदिर के दर्शन किए खाना नहीं खाते। क्या क्या कहते हैं कि हम तो बिना मंदिर के दर्शन खाना नहीं खाते। कि क्यों, कि साहब हमारे दादाजी भी नहीं खाते थे, हमारी दादी भी नहीं खाती थी, हमारे पिताजी भी नहीं खाते थे, हमारे भाई भी नहीं खाते थे, इसलिए हम भी नहीं खाते हैं। तो उसमें इसके हृदय में क्या प्रकट हुआ, और जब उसी बात को विचार करता है, चिंतन करता है, समझता है कि वो
वान वितराग सर्वज्ञ भगवान को देखकर ही, ऐसे पवित्र भगवंतों को देखकर ही मुझे सबसे पहले उठे, सबसे तो मेरा सबसे पहले किनका नाम हो कि भगवंतों का ही हो, उनका ही रूप देखूं, उसके बाद में आगे सांसारिक क्रिया को प्रारंभ करूं। क्योंकि इनको देखने से हमें हमारे अस्तित्व का ज्ञान होता है। और कुल परंपरा में चले आ रही है, तो मैंने दृष्टांत दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई इस प्रकार अनेक प्रकार के कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी और एक परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, कोई विचार नहीं करना, परीक्षा नहीं करना, जैसा कह दिया वैसा मानना कि भाई ये तो ऐसा होना ही चाहिए, ये तो ये चलना ही चाहिए, क्यों किया ये पता नहीं। जैसे रात्रि भोजन हमारे यहाँ त्याग, अब ये कुल अपेक्षा से चला आ रहा है, पर क्यों करना चाहिए उसकी हमें जानकारी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कदाचित आ भी जाए तो बस इतनी ही कि भैया इसको जीवों का घात होता है। लेकिन इसका रहस्य क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, कि वो जब समझ में आए, क्योंकि ज्ञानियों को अपने स्वभाव के साथ साथ अपने जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को देखकर वो तो संपूर्ण ही त्यागना चाहता है, भोजन सर्वथा ही छोड़ना चाहता है, खाना पीना सर्वथा ही छोड़ना चाहता है। लेकिन इतनी सामर्थ्यता न होने पर कम से कम वो उतनी चीज का त्याग कर देता है कि जिसके बिना जीवन चल सकता है और जीवों का घात नहीं होता है। और जितना समय मिलता है वो आत्मा आराधना के लिए लाभकारी होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अब देखो, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी से क्या आशय की क्या कहना चाहते हैं, इसका आशय क्या है, तो वो आशय समझाते हैं। इन दो चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। कोई दो पहले के दो प्रश्न अपने हो गए, 170 और 171। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी से क्या आशय है, मतलब क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कितने ही जीव कुल क्रम से ही जैनी हैं अथवा नाम जैनी ही हैं, जैन धर्म का स्वरूप तो जानते नहीं हैं, अपितु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। जिस प्रकार अन्यमति भी अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं वैसे ही यह भी प्रवर्तते हैं। अन्य मत भी काय से प्रवर्त रहे हैं अपने। म्लेच्छ के घर में जन्म लेकर सब अभक्षों का खान पान करना, जीव हिंसा, जीवों को खाना, वो कहते हैं ये तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है। अब क्यों होता चला जा रहा है इसका कोई प्रश्न का समाधान नहीं है। ऐसे जैन कुल में अगर कोई ने जन्म लिया और नाम का जैनी हो गया, पहले तो कुल का जैनी हो गया, फिर नामधारी जैनी हो गया, है ना। हमारे यहाँ कहा ना कि जैनी की 3 प्रकार की जैनी, एक जन्मधारी जैन, एक नामधारी जैन, एक भावधारी जैन है। जिनका कुल में ही जन्म हुआ वो जन्मधारी जैन कि भाई ये गोल है, हम जैनी हैं। एक नामधारी जैन हो गया, जब जैन कुल में जन्म लिया तो जैनेन्द्र भगवान ने जैसे कहा अष्टमूल गुणों का पालन करना,
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, सठ कर्म करना, बस इतने कार्य में ही जन्म नामधारी जैन हो गया। लेकिन तीसरा जो भावधारी जैन जो होता है वह सम्यक दृष्टि ही होता। वास्तविकता में तो जैन उसे ही कहते हैं। सच्चा जैन कौन? भावधारी जैन, ओरिजिनल जैन। जिनेंद्र का भक्त सो जैन, है ना। हमारे अष्टपाउड में चला था ना, एक जिनवर वृषभ, एक जिनवर है, जिनवर वृषभ, जिनवर और जैन, जिन। जिन कौन? कि जिसने शुद्धात्मा के आश्रय से आंशिक मोह राग देश को जीता। गणधर आदि को जिनवर कहते हैं और भगवान तीर्थंकर को जिनवर वृषभ कहते हैं। वो जिनवर वृषभ है क्या? तो अब अभी तो इसको पता ही नहीं है, अभी कुल में ले लिया है, ठीक। 99% जीव ऐसे होते हैं। कितने होते हैं? आप और हम सब उसी में समाविष्ट हैं। सुबह उठा, एक जैसे नहाए धोए, चावल की डिब्बी वहाँ पड़ी थी, हाथ उठाया, मुट्ठा भरा, भगवान के दर्शन करने आए। काहे के लिए आए? क्यों आ रहा हूँ, किसके लिए आ रहा हूँ, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, ये तो इतना विचार हमें नहीं आता। क्यों? कोई मेहमान भी आ जाए, कोई मिलने वाला भी आ जाए, भैया आप बैठो 2 मिनट, मैं मंदिर से आ रहा हूँ, क्या मतलब? यद्यपि ये सारी चीजें पाप की नहीं कहना चाह रहे हैं, पर इसके अंदर समझ न होने से ये कुल की परंपरा का ही निर्वाह करता है। ओरिजिनलता इसमें कुछ नहीं है। यही है। रात पड़ रही है, जल्दी जल्दी दुकान, भैया जल्दी पहुंचना, घर खाना खाना, जल्दी खाना है। क्यों रात में नहीं खाना, दिन में क्यों खाना? इतना नहीं है। इतना विचार तो तब बने कि जब ये परीक्षा करे, विचारवान बने, चिंतन करे, सोचे, तो जाकर इतनी सारी बातें आती हैं। नहीं तो चल रहे। अन्य मत में भी ऐसी दशा है। आप और हम जैसे भगवान के अर्घ चढ़ाए बिना भोजन नहीं लेते। क्यों? हमारे यहाँ तो बस इतना ही है। कितना है कि अष्टद्रव्य या चावल या कुछ भी भगवान के आए चढ़ाते। अन्य मत में बिना भगवान को भोग चढ़ाए कुछ नहीं खाते। वो कहते नहीं अभी कुछ नहीं खाना, अभी टाइम किसका है, पहले हम किसको खिलाएंगे, पहले भगवान को खिलाएंगे। क्या कहते हैं वो उनके इसमें तो और फिर वो फिर खाते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान तो कोई खाते नहीं है, पर उनके सामने रखकर फिर खाने का मतलब क्या? वो क्या कहते हैं कि अब भगवान ने ये सारी चीज भगवान की हो गई और भगवान हमें खिलाते हैं। अरे बात समझ, बहुत सारी चर्चा ऐसी है। इसलिए तो ये 5वें और 6ठे अधिकार में टोडरमल्ल साहब ने गृहीत मिथ्यात्व का समूलतया नाश करने का उपाय समझा दिया। और 6ठे 7वें अधिकार में अब जो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकार की हमारे अंदर भूले पड़ी रहती है, वो भूले कैसे निकले उसके लिए उन्होंने निरूपण किया। तो कहते हैं कि भाई कितने जी कुल क्रम से ही जैनीय अथवा नाम जैनीय जैन धर्म का स्वरूप तो जानते नहीं, अपितु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई वैसे प्रवर्तित हैं। जिस प्रकार अन्यमति भी अपने कुल धर्म में प्रवर्तित हैं, वैसे ही यह भी प्रवर्तित हैं। यदि कुल क्रम से ही धर्म हो तो सभी धर्म सच्चे हो जावे। अब ये विचारवान तर्क दे के हमें समझा रहे हैं कि अगर कुल की परंपरा से ही अगर धर्म हो तो फिर सारे धर्म क्या कहलाएंगे? सच्चे। क्योंकि वो भी तो वही कर रहे हैं जो उनके पिताजी, दादाजी, नानाजी जिन जिन ने किया, सब वैसे ही तो कर रहे हैं। क्या बात ही समझ में नहीं। पानी आप और हम छानते हैं ना, क्यों? हम भी पानी छानते हैं।
हमें देख देख कर अजैनों ने भी पानी छानना सीख लिया, क्या समझ में आए। लेकिन हमारे छानने का प्रयोजन क्या और उनके छानने का प्रयोजन क्या, क्यों है? क्रियात्मक तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? वो भी छान रहे हैं, हम भी छान रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक इंद्रिय जीव का भी घात न हो, त्रस जीवों का भी घात न हो, है? और वो अशुद्धता न आए, मिट्टी आदि न आए, कोई मेल आदि न आए, उनके पीछे उनका लक्ष्य वो है। हमारे एक पानी छानने में ये तो सहज हो जाता है, कौन सा? मिट्टी आदि की न हो, पर लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य क्या है? जीव को बचाने का लक्ष्य ये है। अब वो परंपरा से चल रहा है तो करते, तो भैया करो, कहते उससे कुल परंपरा से ही अगर धर्म हो तो फिर तो सारे मत मतांतर धर्मी हो गए। फिर हम हर व्यक्ति को, क्योंकि जो भी कर रहे हैं सब अपने, बताओ, मुसलमान पंचेंद्रिय जीव का घात कर रहा है तो कुल परंपरा से ही तो कर रहा है। काहे से कर रहा है? हाँ, वो उसी से तो कर रहा है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है इसकी ये करना चाहिए। कोई बलि चढ़ा रहे हैं तो काहे कि भाई ये यही है, अरे भाई ये करने से देवी प्रसन्न होती, देवता प्रसन्न होते, तो वे पापाचार करते हैं तो वो उसी के कारण तो करते ही हैं। क्या? तो एक कुल परंपरा से धर्म नहीं होता। अज्ञानी के ख्याल में ये बात आती नहीं है। इसलिए जैन धर्म की विशेषता क्या रही? कुल में मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति हो वह तो त्यागने योग्य है ही। क्या कहते हैं कि अगर हमारे कुल में मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति हो तो वो क्या है? वो त्यागने योग्य ही है, करने योग्य थोड़ी है। क्या? इस पांचवें अधिकार में निकल चुकी ये बात, पांचवें छठे कुल परंपरा की। क्या करे साहब, हमारे दादाजी दादी ये थे, जो पिताजी थे, बड़े दादा थे, वो देवी देवता को पूजते थे, तो कि भाई हम भी अब क्या करें, अब उनका बनाया हुआ है तो उन्हें कैसे छोड़ें, क्या करें क्या नहीं करें। कि भाई ये कुल परंपरा तो है, तुमने कभी विचार किया नहीं। अन्य मत वाले होते हैं ना, ये अन्य मत वाले, अपने इसमें भी है। अभी तो अपन प्रकरण खाली इतना ही ले ले, ज़्यादा नहीं लेते हैं, कि बच्चा हुआ, मान ले ली कि इसके बाल कटाएंगे। कहाँ कटाएंगे? कि भेरू जी, पर वो जो वहाँ है, यहाँ वाले नहीं। कहाँ? वो जो हमारे कुल की, भले वो 500 किलोमीटर दूर हो, कितनी दूर हो, 400 किलोमीटर दूर हो, कि वहाँ जाके कटाएंगे या नहीं। क्या? तो ये विचार नहीं करता कि इससे क्या है। अपने यहाँ बारेल जी ने इसी चीज को अलग कहा कि भाई महावीर भगवान, तो कहते नहीं महावीर जी के ही महावीर भगवान हमारा कार्य करें। अरे भाई महावीर भगवान तो यहाँ भी है ना। अगर तेरी आज्ञा के अनुसार मान ले कि तेरा काम भगवान महावीर ही करेंगे, तो महावीर तो यहाँ भी है, लेकिन उसकी मान्यता में क्या बन गई कि नहीं वो महावीर भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान, वो चंदा प्रभु भगवान, वो शांतिनाथ भगवान, वो आदिनाथ भगवान। कह रहे ये सब मान्यता क्या है? ये सब मिथ्या है, ये सब व्यवहाराभास है। कुल परंपरा की प्रक्रिया चलती है। कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मन जिसका जिस रूप में बन जाए उसमें अपन क्या कर सकते हैं? आदमी को, लोग को बाहर वाले भयभीत बहुत कर देते हैं और वो उसमें जुड़ जाता है। वो विचार नहीं कर सकता है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या? तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये त्यागने, सच्चे धर्म की प्रवृत्ति भी हो तो उसे कुलाचार न जानकर उसके स्वरूप फल आदि का निश्चय करके अंगीकार करना चाहिए। और ये सच्चे भी हो, देखो सच्चे भी हो ना तो बहुत विचार करके। अगर हम नहीं विचार करते तो सच्चे भी है तो वो उसी परंपरा में, जैसे हमारे अंत देव को ही पूज रहे हैं और ये सच्चे ही हैं,
लेकिन हमारे इनके स्वरूप की जानकारी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए सम्यक्त के भी साधन नहीं बन रहे, जबकि ये ही पवित्र हैं। अरहंत पंच परमेष्टि ही जीव को सुखी बनाने के साधन हैं, और इन्हीं की हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन इनका स्वरूप अगर हम नहीं जानते हैं तो ये भी हमारे लिए सच्चे सुख देने में समर्थता नहीं। अब इसमें एक मार्मिक बात बहुत बढ़िया कही कि विवाहादि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्यों में कुल का विचार करना योग्य नहीं है। क्या कहा? विवाहादि कार्य में, शादी ब्याह में तो तुम कुल की परंपरा का विचार करना कि नहीं भाई, मैं जैनी हूँ, मैं देव शास्त्र गुरु का उपासक हूँ, तो मुझे जैन कुल में ही शादी ब्याह या मेरे बेटे बेटी का वहीं संबंध करना, या मुझे वे वहाँ की ही बेटे बेटी को लेके आना। क्यों? कि उनमें वो संस्कार बने रहते हैं। कौन से? जो आप और हमारे एक सुमेल संस्कार बन जाते हैं। अन्य वाले आ जाएंगे और मेल नहीं मिलेगा तो विवाद होगा। तो कहते उसमें तो कुल परंपरा का विचार करना, लेकिन धर्म कुल परंपरा से होता नहीं है। लौकिक कार्य करना कि भाई भोजन करा रहे हैं तो फिर वहाँ विचार करना कि नहीं मुझे तो अच्छे लोगों को ही आमंत्रित करना चाहिए है, कहीं जाना है तो अच्छे लोगों के साथ ही जाना चाहिए, कि वहाँ तो इन चीज़ों का सोच विचार बनाना। लेकिन धर्म में अगर कुल परंपरा की ही दृष्टि बनाई तो कहते वह भी सब क्या है? मिथ्या है। क्या? इसलिए धर्म मार्ग की सच्चाई जानकर उस प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। 170, 71 और 72 3 प्रश्नों का समाधान यहाँ हुआ। अब पढ़ें, अब जितना चिंतन करो। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि टोडरमल जी साहब ने इस जीव को बहुत बहुत उभार दिया है। अगर सारे जैनी सद्भावना से इस ग्रंथ का अभ्यास करे तो अपना जैन धर्म सोने में सुहागा हो जाए, इतना पवित्र हो जाए। अगर सहजता से इसका विचार करे, विवेकता से इसका विचार करे, सत्य सत्य समझकर इसका विचार करे, तो लगे कि वास्तविकता में धर्म और धर्म के साधन क्या हैं। लेकिन अगर ये इन बातों को नहीं समझे और परंपरा में चल रहा है तो उसको फिर हमारे यहाँ कहा कि ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये करने से ऐसा हो गया, ये करने से ऐसा हो गया, ये करने से ऐसा हो गया, कि ये सब मिथ्यात्व के लक्षण हैं, है ना। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे और परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी व्यवहाराभासी किसे कहते हैं उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सब बहुत शांति से इन बातों का चिंतन करते हुए पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में बने रहें, यही मंगल भावना है।